पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाहे गुलगू कबाब, वो शहीदे बला शाहे गुलगू कबाब, बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल हजरत सैयद अबरार मियाँ साहब अलैहि रहमा के सालाना फातिहा व उर्स के मौके पर जिक्र अहले बैत के हवाले से मुनक्किद की गई है। उनके शहजादा साहब ने आज की ये महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। आप हजरात की मोहब्बत की हम बहुत कद्र करते हैं और आप सबकी मोहब्बत की हमें बहुत अहमियत भी है, लेकिन अगर आप सब इसी तरह का शोर करते रहे तो आसानी के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकेगी और गुफ्तगू जो है थोड़े से सुकून के माहौल ही में हो सकती है। यकीनन आपकी मोहब्बतों का हमें अंदाज़ा है। अगर आप हज़रात गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा सब मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें तो कोई गुफ्तगू की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत की जाए और उनकी अहले बैत से प्यार किया जाए। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत को अपनी ज़ात से मोहब्बत करार दिया है और यहाँ तक फरमाया कि जब तक मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा न हो जाए, उस वक्त तक के मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर करार नहीं पकड़ सकती। आप देखें, सहाबा किराम से लेकर आज तक हर बुजुर्ग ने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, सच्चा प्यार किया, सच्ची उल्फत की। और फिर अहलुल बैत में सारी हस्तियां एक से बढ़कर एक है। मौलाए कायनात की शान जुदा, सैयदाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की शान जुदा, सैयदना इमाम हसन की शान जुदा, सैयदना इमाम हुसैन की शान जुदा, लेकिन इमाम अली मकाम
इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में जो कारनामा अंजाम दिया है और मैदान करबला के अंदर आपने जो अल्लाह का दीन बचाया, दीन का पूरा सिस्टम बचाया और दीन को जो तहफ्फुज अता फरमाया, वो आप ही का हिस्सा था। हजरत सैयद अदीब लायलपुरी कहते हैं, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। याद रखना, जब तक हमारी कौम में सही तौर पर करबला बयान किया जाता रहेगा, इंशाअल्लाह हमारी कौम के जवान कभी बुज़दिल नहीं हो सकते, हमारी कौम के जवान कभी पापी नहीं हो सकते, हमारी कौम के जवान कभी मुजरिम नहीं हो सकते। इमाम आली मकाम मदीने मुनव्वरा छोड़कर, मक्का मुकर्रमा छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर जो करबला के मैदान में आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं अली असगर कुर्बान करें, अली अकबर कुर्बान करें, इमाम कासिम कुर्बान करें, औनो मोहम्मद कुर्बान करें, गाजी अब्बास अलमदार कुर्बान करें। सब कुर्बान करके आखिरी में अपनी जान भी कुर्बान करके हमें पैगाम देते हैं, लोगों अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि अल्लाह के दीन के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। इमाम आली मकाम हमारे कायद हैं, इमाम आली मकाम हमारे रहनुमा हैं। करबला से इनकलाब का पैगाम मिलता है, करबला से जोहदो मुसलसल की एक कड़ी गोया कि हमारे दिल को महमेज देती है। करबला के मैदान से हमें मुसलसल हरकत का जज्बा सादिक नसीब होता है। अल्लाह अकबर। आप देखें, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबी है, जिन्होंने भी किसी के खिलाफ इनकलाब की तहरीक लेकर के अगर कोई उठ के खड़ा हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक करबला से जरूर नजर आएगा, इमाम हुसैन से जरूर नजर आएगा। आप देखें, अल्लाह अकबर, करबला किस तरीके से खून को गरमाता है, करबला किस तरीके से खून के अंदर जोश और जज्बा पैदा करता है। अल्लाह अकबर। अगर मामून के खिलाफ सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल उठ करके खड़े होते हैं तो अहमद इब्न हंबल का ताल्लुक भी कल्बी तौर पर इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली अगर फलसफे को कलमा पढ़ाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी इमाम हुसैन से नजर आता है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, सरकारे गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर दीन को जिंदा करते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले सरकारे गरीब नवाज जो इतना बड़ा इनकलाब पैदा करते हैं, उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहिंदी अकबर के फितरे को अगर धूल चटाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। और 14वीं सदी में सारे बातिल फिरकों के खिलाफ जो खड़ा होता है, उस इमाम अहमद रजा का ताल्लुक भी करबला से नजर आता है। हर इनकलाबी उसका ताल्लुक आपको या तो नस्बी तौर पर या तो कल्बी तौर पर करबला से जरूर मिला हुआ नजर आएगा। जो कौमें इमाम हुसैन से अपने रिश्ते को मुनक़ते कर लेती है, अपने रिश्ते को काट लेती है, वो कौमें बुज़दिल हो जाती है, वो कौमें आवारा हो जाती है। आइए, बहुत तवील गुफ्तगू न करने की बजाय मैं इख्तिसार के साथ काम लेते हुए 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। मुसलमानों, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता
करता है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है अगर अल्लाह के महबूब बनना है तो मौला हुसैन से, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। लेकिन एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज आप इतनी बड़ी तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गुफ्तगू मेरे दर्द दिल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो बड़ी खूबसूरत सी बात अर्ज करूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको जवानी अता की है, अल्लाह ने आपको खूबसूरत जवानी दी है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है। देखो, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, वो उसकी अदाओं को अपनाता है, वो उसकी अदाओं पर अमल करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बाप से बेटा मोहब्बत करता है तो बेटा कहता है मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके दौलत जमा किया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके घर बनाया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया, अब मैं इसकी दौलत को कैसे जाय करूं, अब मैं इसकी दौलत को कैसे खतरे में डालूं। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत पर प्यार करने वाला बेटा कभी सवालिया निशान खड़ा नहीं करता। अब आपसे पूछता हूँ, हम शहजादा रसूल इमाम हुसैन से मोहब्बत तो करते हैं या मोहब्बत का दावा तो करते हैं, बताएं इमाम हुसैन की कुर्बानियों की हमने क्या कदर की है, इमाम अली मकाम की मेहनतों की हमने क्या कदर की है। बताओ, जब सुन्नियों का बच्चा बच्चा ये यकीन रखता है कि करबला में इमाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन बचाने के लिए गए थे, तो बताइए हम दीन पर कितना अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। अजान हो रही हो और अल्लाह अल्लाह हम दुनिया की बातों में मसरूफ हो, अजान हो रही हो और हम लोग जो है मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, अजान हो रही हो हम दोस्तों की महफिल सजा के बैठे हो, अजान हो रही हो हम मस्जिद को वीरान करके बैठे हो। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर बाप की कमाई को कोई पैरों तले कुचले तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, बाप की मेहनत पर कोई पानी फेरे तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। ये जो नमाजें, ये जो अज़ानें आज हर घर में गूंज रही है, देहात गूंज रही है, शहर गूंज रही है, इसमें इमाम अली मकाम के खानदान की कितनी मेहनतें हैं। अब बताओ, जब नमाजों को तर्क करता होगा मुसलमान तो इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरती होगी, इमाम अली मकाम के नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी। बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, लोगों के देखा देखी आज मेरी कौम के जवानों का हाल भी ये हो चुका है। अल्लाह अकबर। नमाज न पढ़ो फिर भी हम जन्नती है, कुछ पाक न रहो फिर भी हम जन्नती है, नशे में डूबे रहो फिर भी हम जन्नती है, औरतों पे पाप की नजर डालते रहो फिर भी हम जन्नती है। याद रखना मुसलमानों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुसैन कौन सी हस्ती का नाम है। लोग पूरी जिंदगी नमाजों में गुजार दें फिर भी जन्नती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर सुनो अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की शान ये है, इमाम हुसैन की, और उनके भाई की शान ये है कि पैदा होते ही मेरे आका ने इनको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया और फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सिर्फ जन्नती नहीं, अगर कोई जन्नती हो तो भी बड़ी बात है, लेकिन ज़हरा के लाल अली के बेटे सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार। ये मकाम बचपने में रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। जरा गौर से सुनना। बैठ जाए भाई, कोई किसी को ना कहे, खड़े हैं खड़े रहने दे।
खड़े खड़े अच्छे से हेलो खड़े। हेलो, खड़े। आपको सैयद साहब का खिताब सुनना है। आप देखो लोग भाइयों, सुकून के साथ, टाइम बहुत सुकून बचा के है। साथ, टाइम बहुत हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं, खामोशी के साथ बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। देखो मुझे ये अदब की महफिल है, आप लोग बैठ जाइए। मुझे वक्त पर यहाँ से निकल जाना है, एयरपोर्ट पहुँचना है। मेरे पास 35 से 40 मिनट का टाइम सिर्फ है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें, नहीं तो कोई बात नहीं।